Assalamualaikum everyone. Welcome to Learners Online. Today we are presenting you lesson number 3 of the chess tutorial. और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमारा किंग कैसे मूव करता है। तो दिस इज़ द किंग। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, ये ब्लैक का, ये वाइट का। दिस इज़ द किंग। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था दैट किंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ द चेस। और द रीज़न बिहाइंड इट इज़ दैट आपने किसी की किंगडम को, किसी की थ्रोन को कैप्चर करना हो, देन यू मस्ट डिथ्रोन द प्रीवियस किंग। और इसी कंसेप्ट के साथ किंग को बहुत इम्पॉर्टेंट पीस समझा गया। और चेस का ऑब्जेक्ट भी यही है कि आपने ओपोनेंट के किंग को डिथ्रोन करना है या ट्रैप करना है। सो अगर हम बात करते हैं इसकी मूवमेंट की, तो जो कि रॉयल पैलेस में किंग्स होते हैं, कंसेप्ट उनको ये दिया गया कि दे लाइक टू सिट ऑन द थ्रोन। और ज़्यादातर वक्त वो अपने तख्त पर ही गुजारते हैं। इस वजह से उनको बहुत लिमिटेड मूव दी हुई है चेस की गेम में। उनकी मूव कुछ इस तरह है दैट दे कैन ओनली मूव वन स्टेप। ठीक है। अब यहाँ पे मेरे सामने बहुत सारे बॉक्सेस हैं, बट मेरा किंग इन सारे बॉक्सेस पे एट ए टाइम ट्रेवल नहीं कर सकेगा। इट वुड ओनली मूव वन स्टेप। ये स्टेप फॉरवर्ड भी हो सकता है, बैकवर्ड भी हो सकता है, और डायगनली भी हो सकते हैं, एंड लेफ्ट एंड राइट भी हो सकता है। यानी किंग कैन मूव इन ऑल डायरेक्शंस। हर डायरेक्शन में मूव कर सकता है किंग, बट वन स्टेप। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब मिसाल के तौर पे मेरा किंग यहाँ पड़ा हुआ है। अगर मैं इसको फॉरवर्ड मूव करना चाहता हूँ, देन इट वुड मूव इन दिस बॉक्स। अगर मैं इसको बैकवर्ड मूव करना चाहता हूँ, इट विल मूव इन दिस बॉक्स। अगर राइट और लेफ़्ट मूव करना चाहता हूँ तो वो यहाँ पर। और अगर डायगनली मूव करना चाहता हूँ तो वो इन बॉक्सेस में मूव कर सकता है। लेट्स ट्राई इट। मेरा किंग इस टाइम जो है वो E4 पर मौजूद है, E4 बॉक्स पर। अगर मैं इसको मूव करना चाहता हूँ, लेट्स मूव इट वन स्टेप फॉरवर्ड। तो आपका किंग यहाँ प्लेस कर दिया जाएगा। ओके। अगर मैं वापस E4 पर आना चाहता हूँ, ये बैकवर्ड भी मूव कर सकता है वन स्टेप नेक्स्ट टर्न में। देन इट कैन मूव इन दिस डायरेक्शन, इट कैन मूव हियर, and it can also move diagonally, but the important point is that it would move one step or one block only. यहाँ मूव कर सकता है, यहाँ से डायगनली, फिर इधर मूव करेगा। इसी तरह नीचे फिर आ सकता है, डायगनली इधर मूव कर सकता है, डायगनली इधर मूव कर सकता है, एंड वापस अपनी प्लेस पे भी आ सकता है। तो अगर मैं अपने किंग को अपर लेफ्ट कॉर्नर में लेके जाना चाहता हूँ, इधर, देन व्हाट आई वुड डू, इसको आहिस्ता आहिस्ता एक स्टेप करके मूव कर। फॉर एग्जांपल अब ये मेरा किंग यहाँ पहुँचे। कैन यू टेल व्हाट इज़ द बेस्ट वे कि मैं किंग को अपर लेफ्ट कॉर्नर में ले जाऊँ? कितनी मूव्स में लेके जा सकूँगा? डेफिनेटली मल्टीपल मूव्स हैं, लेकिन मैं इसको सिंगल मूव में नहीं लेके जा सकता उधर, बिकॉज किंग कैन मूव वन स्टेप। एक तरीका तो ये है कि मैं इस किंग को इधर मूव कर दूँ, देन इन द नेक्स्ट टर्न इट वुड मूव हियर। सेकेंडली, मैं इसको डायगनली मूव करके इधर से डायगनली इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकता हूँ। थर्डली, मैं इसको यहाँ से लेके जाके वन स्टेप टर्न्स में इधर पहुँचा सकता हूँ। लेकिन ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जब आप एक मूव करेंगे, देन ओपोनेंट किंग वुड ऑल्सो मूव। तो अब अगर ऐसी सिचुएशन आ गई है, मैं अपने किंग को मूव करना चाहता हूँ
कॉर्नर में। मैं इधर इसको इधर मूव कर देता हूँ। अब ये वाला किंग इस किंग को इजीली अटैक कर सकता है बिकॉज इट कैन मूव हेयर। ऐसे क्या होगा, ऐसे तो किंग का पीस वाइट का ख़त्म हो जाएगा। दैट इज़ वाई चेस की गेम में दिस मूव वुड बी इलीगल। आप ये मूव ही नहीं कर सकेंगे। इसी तरह यू कैंट प्लेस योर किंग हेयर, you can place your king here because in the very next move the opponent would capture your king, trap your king, okay, in fact capture your king। इसकी बजाय अगर इस किंग की बजाय यहाँ पे एक पॉन पड़ा है, अब मैं अगर अपना किंग को एक डायरेक्शन फॉरवर्ड मूव करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ ऐसे, एंड आई हैव कैप्चर्ड द पॉन। इस तरह आपका किंग अब पीसेस को कैप्चर कर सकेगा इजीली, सारे पीसेस को कैप्चर कर सकता है। बट इन अ चेस गेम किंग कैन नॉट बी कैप्चर्ड, इट कैन ओनली बी ट्रैप्ड। सो आपने ओपोनेंट के किंग को भी ट्रैप करना है। इसके अलावा अगर आप कोई और पीस कैप्चर करना चाहते हैं देन यू कैन कैप्चर इट। लेकिन अगर आपका अपना पीस पड़ा हुआ है, क्या कभी आपने देखा है कि एक किंग अपने ही सोल्जर्स को कैप्चर कर ले? नो। सो दैट इज़ वाई इन अ चेस गेम यू कैन कैप्चर योर ओन पीस। मैं इस किंग को इधर प्लेस नहीं कर सकता बिकॉज मेरा पॉन अपना ही कैप्चर हो जाएगा। आई कैन मूव माई किंग इन द रेस्ट ऑफ द डायरेक्शंस। अब अगर मैं इस किंग को यहाँ पड़ा है, यहाँ ये ब्लैक का किंग इधर पड़ा है, फर्ज करें मैं इस ब्लैक के किंग को लोअर लेफ्ट कॉर्नर में लेके जाना चाहता हूँ, देन व्हाट वुड बी द शॉर्टेस्ट वे? आपके ख्याल में बेस्ट मूव क्या होगी मेरी? यस, द किंग वुड फर्स्ट मूव टू B2। अब ये कॉर्नर के करीब आ गया है। मिसाल के तौर पे ओपोनेंट मूव कर देता है ये किंग ऐसे। नाउ अगर मैं इसको फिर कॉर्नर में लेके जाना चाहता हूँ ब्लैक किंग को, देन डेफिनेटली आई वुड मूव इट हेयर, और इस तरह मेरा किंग कॉर्नर में पहुँच गया है बाय मूविंग डायगोनली इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसी तरह मेरा किंग ऐसे मूव करके अपर राइट कॉर्नर में भी जा सकता है, अक्रॉस द फाइल मूव करके बैकवर्ड ये वापस नीचे भी आ सकता है, और इसी तरह ये इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, और पॉन कैप्चर करते हुए ये दूसरी डायरेक्शन में पहुंच गया। सो समराइजिंग इट, अ किंग कैन मूव इन ऑल 8 डायरेक्शंस, बट एक टर्न में ये एक स्टेप मूव करेगा। आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वीन की मूवमेंट को। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक लाजमी दें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।